बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको किला दरावड़ से चंद किलोमीटर के फासले पर शिकारपुर सिंध से लेकर जैसलमेर और बीकानेर तक 350 मील लंबी बर्रे सगीर की अमीर तरीन रियासत बहावलपुर पर 250 साल तक हुक्मरानी करने वाले अब्बासी खानदान के नवाबों, उनकी बेगमात और बच्चों की कब्रें दिखाने जा रहे हैं। ये तारीखी और शाही कब्रस्तान नवाब खानदान का जाती कब्रस्तान है, इसलिए मुकफ्फल रहता है। कब्रस्तान के मेन गेट और मकबरों के दरवाजों की चाबियां शाही कब्रस्तान के खादम के पास होती हैं, जो कि नवाब खानदान का मुलाजिम है। चार दीवारी के अंदर वसी और अरीज कब्रस्तान की हर एक चीज यूनिक और मकबरों के फन तामीर का हर अंदाज मुनफर्द है। तामीर में दिल फरेब और खुश मंजर कब्रस्तान में बाएं तरफ एक हाल में उन किंग्स की कब्रें हैं जिनके सर पर हुकूमत का ताज सजाया गया, जबकि शहजादों की कब्रें कब्रस्तान के वसी और अरीज मैदान में हैं। शाही कब्रस्तान के मैदान में कुछ जगहें उन शहजादों के लिए भी मुख्तस कर दी गई हैं जो अभी जिंदा हैं। कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, न जाने किस वक्त कहां तस्वीर सजा दी जाए। कब्रस्तान के मरकजी हाल का दरवाजा अखरोट की कीमती लकड़ी से बनाया गया है और दीदा जेब नक्शो निगार से मुज़य्यन है। हाल के अंदर दाखिल हों तो आलीशान मकबरों की कतारें और शाहाना तर्ज तामीर देखने को मिलता है। हाल की दीवारों और छत पर इंतहाई बारीकी और नफासत से नक्शो निगार और दिल फरेब खत्ताती देखने वालों को अपने हसार में ले लेती है। इस हाल में वो 12 नवाब आसूदा खाक हैं जिन्होंने 250 साल तक रियासत बहावलपुर पर हुकूमत की। तख्तों ने पट के कब्र में अंधेरा कर दिया, 2 गज जमीन पे या तो कई आसमां मिले। हाल में नीचे फर्श पर मौजूद 2 निशान आप देख रहे हैं। ये जगह उन 2 नवाबों के लिए मुख्तस की गई है जो अभी जिंदा हैं। एक जगह नवाब सलाहुद्दीन के लिए जो नवाब सादक मोहम्मद खान पंजम के पोते, और दूसरी जगह नवाब सलाहुद्दीन के बेटे के लिए है। हाल में मौजूद हर कब्र के तावीज पर नवाब का नाम और मुख्तसर तारीख दर्ज है। यहां पर सारी कब्रें संगे मरमर से बनाई गई हैं और पत्थर पर खत्ताती भी की गई है। कब्रों के एक तरफ छोटे बड़े सुतून हैं जिनकी ऊंचाई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सतूनों की ऊंचाई में फर्क होने में भी एक खास हिकमत है, और वो ये है कि सतून एक खास पैमाइश की इकाई से बनाए गए हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि नवाब साहब ने कितना अरसा हुकूमत की। जिस नवाब ने ज्यादा अरसा हुकूमत की उसकी कब्र के साथ वाला मीनार बड़ा है, और जिनकी हुकूमत का दौरानिया मुख्तसर था उनके मीनार छोटे हैं। यहां पर मोहसिन पाकिस्तान नवाब सादक मोहम्मद खान पंजम की आखिरी आराम गाह भी है, जिन्होंने 1955 में रियासत बहावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान से किया और यूं बहावलपुर की अलग रियासती शनाख्त खत्म हो गई। अब्बासी नवाबों का मिजाज था कि वो जहां भी कोई इमारत खड़ी करते वहां मस्जिद जरूर बनवाते। मरकजी हाल के सामने एक खूबसूरत मस्जिद भी है। शाही कब्रस्तान में मरकजी हाल के बाहर बने मकबरे नवाब खानदान की खवातीन के हैं, जिनमें से कुछ मकबरे सफेद रंग के नजर आते हैं। नवाबों की जो अज़वाज गैर मुल्की थी उनके मकबरे सफेद पत्थर से तामीर करवाए गए।
جبکہ وہ ازواج جو اس خطے اور قبیلے کی تھیں ان کے مقبروں پر علاقائی، سندھی اور سرائکی رنگ کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں میں فرق کیا جا سکے۔ شاہی قبرستان کے احاطے میں قطار اندر قطار مقبروں میں نواب صادق محمد خان پنجم کی اہلیہ جو برطانیہ سے تھی اور ان کا نام وکٹوریہ تھا، ان کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد ملکہ غلام فاطمہ رکھا گیا، ان کا مقبرہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ مرکزی ہال سے نکل کر دوسری طرف جائیں تو پائیں کی طرف ایک چھوٹا سا مزار ہے جو کہ نواب صادق محمد خان پنجم کی قبر کے بالکل سامنے ہے۔ یہ بھی محبت اور وفا کی ایک عظیم کہانی ہے کہ بہاولپور کی آخری خاتون اول ملکہ وکٹوریہ نواب صادق محمد خان پنجم سے بہت پیار کرتی تھیں، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو نواب صاحب کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ انہیں نواب صاحب کی قبر کے سامنے نواب صاحب کے قدموں کی طرف سپرد خاک کیا گیا۔ شاہی قبرستان میں فن تعمیر کے عظیم شاہکار مقبرے کافی بلند ہیں، لیکن ملکہ وکٹوریہ کا مقبرہ بلند نہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ نے نصیحت کی تھی کہ ان کا مقبرہ بڑا نہ بنایا جائے کہ نواب صاحب کے مقبرے سے اونچا ہو۔ ناظرین، شاہی قبرستان کے مقبروں کی تعمیر میں طرز تعمیر کا وہی شاہانہ انداز نظر آتا ہے جو نوابوں کے تعمیر کیے گئے محلات میں جھلکتا ہے۔ مقبروں کی دیواروں پر بہت دلکش رنگوں میں خوبصورت نقش و نگار، گلکاری اور خطاطی دیکھ کر معماروں اور کاریگروں کو بے اختیار داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ مقبروں کی سینکڑوں سال پرانی عمارتیں انتہائی خوبصورت نقش و نگار، کاشی کاری، کندہ کاری اور قرآنی آیات سے مزین پوری آب و تاب سے ایسے چمک رہی ہیں جیسے نئی بنی ہوں۔ نقاشی اور خطاطی کے ایسے دلکش انداز آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ ناظرین، تعمیر میں دل فریب اور خوش منظر شاہی قبرستان میں عوام دوست عباسی نوابوں کو آسودہ خاک دیکھ کر دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہی نواب تھے جن کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے تھے۔ سنسار کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، سنسار کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک دھند سے آنا ہے، ایک دھند میں جانا ہے، یہ راہ کہاں سے ہے، یہ راہ کہاں تک ہے، یہ راز کوئی راہی سمجھا ہے نہ جانا ہے۔ اللہ حافظ۔